नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहने की संभावना है। दोस्तों, मैं आज आप लोगों से बिल्कुल भी सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगा, क्योंकि आप लोग ना तो सब्सक्राइब करते हो ना ही लाइक करते हो। कोई बात नहीं, मैं आपकी सेवा में हमेशा उपस्थित हूँ इस चैनल के माध्यम से, और सटीक जानकारी मौसम के बारे में देने का मेरा प्रयास है। 27 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 27 अगस्त के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण मध्यम से तेज बारिश होने की उम्मीद है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के भागों पर मौसम साफ रहेगा। इसके अलावा गुजरात, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम, इन क्षेत्रों पर लगभग दोस्तों घने बादलों की आवाजाही के बीच 50 मिलीमीटर तक भारी वर्षा गरज चमक के साथ देखने को मिलेगी। 28 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 28 अगस्त के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। आप सभी लोग देख सकते हैं कि बारिश की इंटेंसिटी में कई भागों पर कमी आ रही है, क्योंकि जो मानसूनी मौसमी सिस्टम थे वो दोस्तों पहले के मुकाबले से कमज़ोर पड़ रहे हैं, जिसके चलते राजस्थान के उत्तर पूर्वी भागों पर मौसम साफ रहेगा। इसी के बीच पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की वर्षा हो सकती है। तेज बारिश की संभावना बिल्कुल बनी है। झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर मौसम साफ रहेगा। दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों पर मध्यम से तेज वर्षा दोस्तों 28 अगस्त के दिन देखी जाएगी। और लगातार मानसूनी हवाएं मुंबई, महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी हिस्सों पर 28 अगस्त के दिन दोस्तों झमाझम बारिश का सिलसिला देखने को मिल सकता है। दोस्तों 29 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 29 अगस्त के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों, दक्षिण भारत के एक बड़े एंटायर रीजन पर बारिश की इंटेंसिटी में कमी है, यानी फिर भी लगातार मानसूनी हवाओं के बीच मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, कोंकण, गोवा, कोस्टल एरिया, बेंगलुरु, सभी भागों पर बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। गंगा के मैदानी भागों पर बारिश की तीव्रता में इजाफा है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश के भागों पर मानसूनी भारी वर्षा हो सकती है। लगभग दोस्तों 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा होने की उम्मीद है। लेकिन पर्वतीय क्षेत्र के जो भाग हैं, इन भागों पर भी अच्छा प्रभाव नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर तेज वर्षा हो सकती है। 30 अगस्त के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 30 अगस्त के दिन देखिए, लो प्रेशर सिस्टम जो है वो राजस्थान के उत्तर पूर्वी भागों पर सक्रिय है। इसके चलते दोस्तों भीषण बारिश होने की संभावना पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन भागों पर दोस्तों भीषण बारिश होने की आशंका है। लगभग दोस्तों 200 मिलीमीटर तक भारी वर्षा उत्तर भारत और मध्य भारत के भागों पर देखी जाएगी, क्योंकि इन क्षेत्रों पर दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय है। और पूर्वी भारत की तरफ भी लगातार बंगाल की खाड़ी की तरफ से पर्याप्त मानसूनी हवाएं पहुंच रही हैं, जिसके चलते झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, बिहार के भागों पर भी मध्यम से तेज बारिश होने की उम्मीद 30 अगस्त के दिन देखी जा सकती है। दोस्तों 31 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 31 अगस्त के दिन सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को मानसूनी सिस्टमों के बारे में बताता हूँ। लो प्रेशर सिस्टम राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी हिस्सों पर है, और जो ट्रफ लाइन है वो 31 अगस्त के दिन गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन भागों पर मानसून की अक्षय रेखा गुजर रही है, जिसके चलते इन भागों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका है। मैदानी भागों पर भी मोटी परत वाले बादल पहुंचेंगे, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर और उत्तर प्रदेश के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की उम्मीद है। साथ ही साथ दोस्तों दक्षिण भारत के निचले हिस्सों पर बारिश में कमी आने की उम्मीद है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर के भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। 1 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 1 सितंबर के दिन आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि दोस्तों दक्षिण भारत के लगभग निचले भागों पर मौसम साफ है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु के भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहने की आशंका है। मुंबई, महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा के भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है। लेकिन मैदानी क्षेत्रों पर दोस्तों साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के भागों पर मूसलाधार भारी बारिश हो सकती है।
लगभग दोस्तों 100 मिलीमीटर तक मूसलाधार भारी वर्षा गंगा के मैदानी भागों पर देखी जाएगी। और कुछ इसी प्रकार का मौसम पूर्वी भारत के भागों पर देखा जाएगा। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, बिहार के भागों पर भी मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका देखने को मिल सकती है दोस्तों 1 सितंबर के दिन। यानी दक्षिण पश्चिम मानसून सितंबर के पहले सप्ताह में काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली रहेगा। 2 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे दोस्तों। 2 सितंबर के दिन उत्तर भारत के हिमालय पर्वतों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों हिमालय पर्वतों पर लगातार एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है या फिर ये बोले कि गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र है, जिसके चलते भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर 2 सितंबर के दिन 200 मिलीमीटर तक भारी वर्षा हो सकती है। और कुछ इसी प्रकार का मौसम पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश सहित इन क्षेत्रों पर भी भीषण बारिश होने की आशंका है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड के भागों पर भी लगातार मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। कई भागों पर मौसम साफ रहेगा। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहने की आशंका दोस्तों 2 सितंबर के दिन देखने को मिल सकता है दोस्तों। और एक नया सिस्टम भी बंगाल की खाड़ी में धीरे धीरे उत्तर दिशा में आगे बढ़ रहा है। 3 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे दोस्तों। 3 सितंबर के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव है। दोस्तों 3 सितंबर के दिन मौसमी परिस्थितियों में बदलाव ये है कि दक्षिण भारत के भागों पर जो मानसूनी बारिश है उसमें कमी रहेगी। कई भागों पर मौसम साफ रहेगा। मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरिया, इन सभी भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। और कुछ इसी प्रकार का मौसम गुजरात और राजस्थान के उत्तर पश्चिमी हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा। मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भागों पर बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका है। 4 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे दोस्तों। 4 सितंबर के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। मौसम में मेजर परिवर्तन यह है कि दोस्तों मानसूनी बारिश में कमी आ रही है देश भर के भागों पर 4 सितंबर के दिन। और जो देश के पूर्वी हिस्से हैं बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर हल्की बारिश होने की उम्मीद है। तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित इन भागों पर भी लगातार बंगाल की खाड़ी की तरफ से पर्याप्त मानसूनी हवाओं के बीच मध्यम से तेज वर्षा गरज चमक के साथ देखने को मिलेगी। और दक्षिण भारत के निचले हिस्सों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। 5 सितंबर के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। 5 सितंबर के दिन देखिए गंगा के मैदानी भागों पर तो बारिश में कमी रहेगी, लेकिन मध्य भारत और दक्षिण भारत के भागों पर मानसून काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहेगा। 5 सितंबर के दिन दोस्तों लगभग मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के भागों पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर हल्की बारिश की संभावना है। तेज बारिश की संभावना बिल्कुल नहीं है। और जो पूर्वी भारत के निचले इलाके हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर भी हल्की बारिश देखने को मिलेगी। तेज बारिश होने की उम्मीद दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है। आप सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।